सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मजेदार बुक जिसका नाम है मेंस आर फ्रॉम मार्स वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस। ये बुक लिखा है जॉन ग्रे ने। जॉन ग्रे जो एक रिलेशनशिप काउंसलर है, उन्होंने इस बुक लिखने में कुल 7 साल का समय लिया है और 25,000 कपलों पे रिसर्च करने के बाद ये बुक लिखी गई है। ये बुक खास तौर पे शादीशुदा लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस बुक में लेखक ने औरत और आदमी के मगज और व्यवहार के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। लेखक कहते हैं कि जैसे आदमी और औरत एक दूसरे से इतने ही अलग है जितने दो दुनिया के लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए लेखक ने इस बुक का नाम लिखा है मेंस आर फ्रॉम मार्स वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस। यानी कि लेखक ने बताने की कोशिश की है कि आदमी और औरत कैसे दूसरे से अलग है। उन्होंने इस बुक के हिसाब से बताया है कि आदमी जो है वो मंगल ग्रह का वासी है और औरत जो है वो शुक्र ग्रह का वासी है। इसलिए लेखक ने इसमें कुछ उदाहरण तौर पे कहानी भी लिखी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि लेखक कहते हैं कि आदमी जो है मंगल ग्रह पे रहता था और औरत जो है वो शुक्र ग्रह पे रहती थी। तो एक दिन क्या होता है, मंगल ग्रह वासी जो है अपने टेलीस्कोप से शुक्र ग्रह पर देखते हैं तो वहाँ उन्हें औरत दिखाई देती है और देखने के बाद उन्हें उनको मिलने की इच्छा जागती है। तो वो अपने दिमाग से एक स्पेसशिप बनाते हैं और शुक्र ग्रह पर पहुंच जाते हैं। शुक्र ग्रह पर भी औरत जो है रहती वो आदमियों का दिल से स्वागत करती है और फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने पसंद नापसंद एक दूसरे से शेयर करते हैं और साथ में रहने लगते हैं। फिर एक दिन होता है कि दोनों की नजर पृथ्वी ग्रह पे पड़ती है और दोनों मिलकर पृथ्वी ग्रह पर आ बसते हैं। पर सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन पृथ्वी का वातावरण कुछ ऐसा चेंज होता है कि दोनों एकदम से चेंज हो जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तब से आदमी और आज तक लड़ते और झगड़ते आए हैं। तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, तो इस बारे में लेखक ने बहुत ही डिटेल में इसमें समझाया है। तो मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। तो आदमी का स्वभाव कुछ इस प्रकार है कि वो जब भी कोई उनसे सलाह मांगता है या कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो आदमी तुरंत ही उसका सॉल्यूशन देने लगते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह में जो आदमी रहते थे वो हमेशा कभी भी अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर ना करना पसंद नहीं करते। वो हमेशा अपना प्रॉब्लम एकांत में रह के ही सोल्व करना ज्यादा पसंद करते हैं अपने आप से। वो जरूरत पड़ने पर ही किसी की मदद मांगते हैं। जबकि शुक्र ग्रह पे होता उल्टा है कि औरत जो है वो अपना प्रॉब्लम अपनी समस्या दूसरों से शेयर करके अपने आप को बेटर फील करती है। इसलिए वो पहले अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने नहीं लगती, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढती है जिसके साथ ये सब शेयर कर सके। तो होता यूं है कि हर हमेशा औरत जो है अपना प्रॉब्लम आदमी से शेयर तो करती है, पर आदमी को लगता है कि ये सब प्रॉब्लम शायद उसकी वजह से हुआ, इसलिए वो तुरंत कोई ना कोई सॉल्यूशन देने लगता है ताकि औरत को हेल्प कर सके। पर औरत और भी गुस्सा होती है और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि औरत चाहती है कि आदमी जो है उसे सुने, बस शांति से सुने। तो आदमी को मालूम नहीं पड़ता कि औरत क्या चाहती है। जब भी ऐसा कभी हो, आपकी वाइफ कभी भी आपसे प्रॉब्लम शेयर करे हो, तो सिर्फ आपको करना इतना है कि आप उसको शांति से सुने, ना कि उसको कोई सॉल्यूशन दे। हाँ, फिर बाद में दूसरे दिन आप उसको शांति से कह सकते हो कि हाँ कल तुम जो कह रही थी तो उसका ये कर सकते हैं इस तरह। पर जब आपसे कभी वो प्रॉब्लम शेयर करती है तो तुरंत उसको सॉल्यूशन ना दे, ताकि उसके साथ बैठे, उसे हेल्प करे और उसका प्रॉब्लम शांति से सुने। अब दूसरा चैप्टर कुछ इस प्रकार है कि आदमी और औरत का जो लैंग्वेज है बात करना, वो भाषा तो सेम होता है पर यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। मान लो उदाहरण तरीके लेखक इसमें बताते हैं कि औरत जब कहती है कि बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, अब इस बात पे आदमी क्या करता है, तुरंत बोलने लगता है अरे पिछले हफ्ते ही तो गए थे। तो इससे क्या होता है, औरत को ज्यादा ही गुस्सा आता है, क्योंकि औरत का कहना है कि बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए। उसका कहने का मतलब यूं होता है कि डार्लिंग आज मुझे बाहर जाना है, चलो ना कहीं चलते हैं। उसका मतलब ये आपको यूं नहीं बताती वो कि हम कितने दिनों से कहीं नहीं गए। तो आदमी को ये समझना चाहिए कि औरत क्या कहना चाहती है। उसी प्रकार आदमी अगर कहे कि बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गए, तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत दिनों से कहीं गए ही नहीं है। जबकि औरत के मामलों में ये हमेशा उल्टा होता है। बहुत दिन हो गए नहीं, इसका मतलब होता है कि उन्हें इच्छा है आज फिर से कहीं जाने की। तो यहाँ पर औरत और मर्द को एक दूसरे की लैंग्वेज समझनी चाहिए। इस किताब का लास्ट चैप्टर है कि कीप द मैजिक ऑफ लव अलाइव, यानी कि अपने जो प्रेम है, अपने संबंध में जो भी प्रेम है आप दोनों के बीच,
उसे हमेशा जागरूक रखना चाहिए। जो ये प्रेम है ये एक पौधे की तरह होता है। जैसे आप पौधे को हर रोज पानी देते रहोगे तो वो हमेशा खिला रहेगा। जैसे ही आप पानी देना बंद करोगे तो वो मुरझाने लगेगा और सूख जाएगा। वैसे ही प्रेम के बाबत में भी होता है। आप हस्बैंड वाइफ हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार हस्बैंड ही पहल करे प्रेम की, कभी कभी औरत को भी करना पड़ता है। इसलिए आप भले ही साल में भले ही रोज रोज नहीं पर महीने में एक बार या साल में 2-3 बार तो आप अपनी तरफ से उसे प्रेम जताइए कि आप उसे कितना प्रेम करते हैं। भले ही आप शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के इजहार ना करिए, पर थोड़ी बहुत तारीफ कर दीजिए या थोड़ा बहुत आई लव यू जैसे शब्द कह दीजिए, तो क्या है संबंध में गर्माहट बनी रहेगी और ये आपका जो प्रेम है ये हमेशा लंबा समय तक टिक सकता है। नहीं तो फिर होता क्या है, दरारें पड़ने लगती है। अगर आप कहोगे कि हमारी शादी को तो 25 साल हो गए, अब क्या जरूरत है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रेम में आपको हमेशा जताना पड़ता है, हमेशा उसे एहसास कराना पड़ता है कि नहीं आप आज भी उसके लिए उतने ही अहम हो जितने पहले थे। तो ये किताब देखी जाए तो ये किताब पूरी तरह से शादीशुदा वालों के लिए तो खास है। जो शादीशुदा है मैं उनको पहले कहूँगा कि ये बुक आप जरूर पढ़िए, आप भी पढ़िए और अपने पार्टनर को भी दीजिए पढ़ने को। और दूसरी बात है कि आप नए रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो भी आपको ये बुक काफी उपयोगी होगी। और तीसरी बात, अगर आप औरत मर्द की मगर की साइकोलॉजी जानना चाहते हो तो भी ये बुक आपको उपयोगी होगी। वरना तो आप इस बुक को एक बार तो पढ़ ही सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।